पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब बात आती है कथनी और करनी की। मोदी साहब के 2014 के भाषण अगर स्वयं भी सुन ले वो, तो शायद रात को नींद नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुम करो। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? लवणेन भोज्यम। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। फिर हाथरस, उन्नाव, कठुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ, और सरकार ने ऐसे रेपिस्ट का समर्थन किया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जब निर्भया हुआ तो कहा गया, ऐसा प्रतीत कर दिया गया, और तमाम इनके सांसद संसद में खड़े होकर कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। लेकिन उसके बाद निर्भया जैसे कितने कांड हुए दिल्ली के अंदर, इनको गिनती भी नहीं होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। और फिर क्या हुआ? महंगाई कहां पहुंच गई? कथनी और करनी का जो फर्क है, केवल मोदी जी के भाषण सुन लीजिए, मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। देखिए ये जुमला है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे गजब है भाई, सबकी आमदनी डबल हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम 25% घट गई देश में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मोदी साहब ने इतने बड़े बड़े वायदे किए और उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं। सही पकड़े हैं। लाल आंखें ऐसे करके देखती है, और फिर खाना छोड़ के उसके पीछे पीछे भाग लिए जिनकी। कथनी और करनी में किसका फर्क है, पूरे देश ने देखा। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और गोली मारने वालों को मंत्री बनाते हैं। बात तो सही है। मजा आया। राहुल जी जो लिख रहे हैं डरो मत चिट्ठी में, वो क्या कह रहे हैं लोगों से? मतलब कौन डरा हुआ है? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। जिस पत्रकार ने हाँ। यूपी में ये दिखाया कि बच्चे मिड डे मील में नमक से भोजन कर रहे हैं, वो जेल में चला गया। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे, इन स्टूडियो से गायब हो गए। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है। और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां। एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए। आपकी हर दूसरी बात वही जाती है क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है। नहीं। आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मैं आज तक की बात नहीं कर नहीं, तो रहा। फिर आप अपने ऊपर क्यों ले गए? नहीं, आप बोल क्यों रहे हैं? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि देखिए आलोक जी, आपने कहा कि जितने लोग सरकार से सवाल पूछते हैं वो स्टूडियो से गायब हो गए। मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, इसलिए प्रश्न आपसे करूंगी। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि आपका सवाल तो ये बच्चे ही रजिस्टर नहीं कर रहे। ओ अच्छा। हमारे और आपके बीच में जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो पूरी तरह से दो व्यापारियों के कंट्रोल में। समझ रहे हो आप? केवल वो जो माध्यम है उसने माहौल बना रखा है कि देश पता नहीं कहां पहुंच गया, कितना प्रगति कर गया। पर कैपिटा इनकम जिस देश की 25% घट जाए और उसके बाद भी लफाजियों पर ताली बजे, तो सबको सोचना चाहिए। देश संकट में है।